का बैच करोगे, फिर 2011 का बैच करोगे, फिर 2014 का बैच करोगे, फिर 2017 का बैच करोगे। 17 के बाद का बैच अभी है नहीं, और हमारी कंडीशन भी पूरी हो जाती है कि 3 साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे तो 17 से 23 तो 6 साल हो ही गए। तो इसलिए उस रेंज में तो सारे आ गए, लेकिन क्रम से करना था। एक समस्या आई थी 2017 की कि 17 वालों को तो भर्ती के बाद स्कूल ही अलॉट नहीं हुए, क्योंकि हर किसी को जिले अलॉट होते हैं पहले, तो जिले अलॉट 17 को भर्ती के बाद नहीं हुए, तो उनको ऐसे ही जहां खाली थी जगह दे दी थी। फिर सबसे पहले तो 17 को जिले अलॉट करने के लिए कहा भी आप बोलो किस जिले में जाना चाहते हो, उनसे लिखवा लिया। अब सबका एक बना करके उसका क्या उसको बोलते हैं फार्मूला जो भी बनता है, उस सारे का बना करके एक इंडेक्स तैयार करके और हमने फाइनल कर लिया है। फाइनल करने के बाद थोड़ी एक समस्या आ रही है कि किसी जिले में जितनी जगह है उससे ज्यादा टीचर हो रहे हैं और कहीं कहीं खाली हो रहे हैं, वहां पहुंच कोई नहीं रहा। तो हो सकता है कोई लास्ट के 17 वालों में कोई एक 100, 200, 300 टीचर रह जाए जो इस बार नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही 100, 200, 300 बाद में रिटायर हो जाएंगे, इनकी बारी जल्दी आ जाएगी। तो हमने वो मैट्रिक्स पूरा बना के रख लिया है। प्रश्न सिर्फ एक है कि अभी इनका स्थान बदला जाए या 1 अप्रैल से बदला जाए। अभी जी आपने मान लिया है कि अभी कर दो, अभी जाइए। चलिए चलिए चलिए, बैठो बैठो, अरे बैठ जाओ। इतनी सारी मैंने बात बताई, इसका मुझे सारा पता ही है, तो आपको बताने की जरूरत क्या है। अगली बात मैं जोड़ रहा हूं, मैंने आपके शिक्षा मंत्री जी से भी, मतलब शिक्षा मंत्री मेरे साथ भी है, तो टीम में काम कर रहे हैं हम लोग, तो शिक्षा मंत्री जी को आप लोग क्या करना है, तो इनका मत तो यही है कि दिवाली का तोहफा दे दो अभी। अब ऐसा है, सुनिए 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 सुनिए, डिपार्टमेंट के सही कराना है। अब साइन तो डायरेक्टर साहब के होने, ना शिक्षा मंत्री के होने, ना मेरे होने, डायरेक्टर के साइन होने हैं। अभी डायरेक्टर भी उलझन में है, कोई मत नहीं है उनका कि मैं इधर करूं कि इधर करूं। बोलना नहीं है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं सारी भाई। देखिए सुनिए, ये विषय विवाद का नहीं, आप बैठ जाओ, वरना क्या होगा, ये चर्चा में ऐसा विवाद बनेगा, फिर वो कई बार गलत बात मुंह से निकल जाती है, आपसे निकल जाए, मेरे से निकल जाए, शिक्षा मंत्री से निकल जाए, और वही एक आध शब्द कई बार बन जाता विवाद का कारण। इसलिए मैं समझो, आप इतना आप समझो कि हम लोग उसको ठीक से सोच रहे हैं। 1 अप्रैल का भी कारण सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, ये कारण, और मैं बता देता हूं। रुक जाना है। अरे मेरी बात सुन लो ना। अब आपकी अगर कोई जिद हो, आपकी कोई जिद हो, क्या नहीं होने देंगे, क्या नहीं बातें तोड़ने देंगे। अरे ऐसा नहीं होता, सुनिए सुनिए सुनिए, बाधित नहीं होती है। सुनो सुनो, देखिए पहली बात तो यह कि ट्रांसफर के लिए एक रिलीव होना, ज्वाइन करना, क्योंकि मैं इन चीजों को भुगता हुआ हूं, इसलिए मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूं। 1968 का साल था, चौधरी बंसीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री, और उन्होंने, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको शायद पता होगा, रिटायर्ड टीचर भी हो सकते हैं, एक आदेश निकाल दिया शिक्षा विभाग से कि जितने टीचर हैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाएंगे, उससे नीचे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा मामला था, घर के पास वहीं पढ़ाओ। उसके बाद फिर ये हुआ था कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएं। ये समस्या आज की नहीं, 1968 की है। और उस समय मुझे याद है कि उस ऑर्डर के कारण से मेरा जो स्कूल था, हाई स्कूल, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, मेल टीचर्स के लिए था, फीमेल के लिए नहीं था। मेल टीचर्स यानी हमारे 27 थे, 27 के 27 ट्रांसफर।
27 केस है। और उसके बाद जो उनकी रिलीविंग और उनकी ज्वाइनिंग 1 महीना जाकर के उस सेटलमेंट में लगा था। 1 महीना बच्चों को पता नहीं, टीचर को पता नहीं, सब एक दूसरे को सारे सिस्टम को समझते रहे। इसलिए बड़ी संख्या में एक साथ ट्रांसफर का स्कूल के ऊपर असर क्या जाएगा कि टीचर से पेरेंट्स ज्यादा जानते हैं। मैं आपको खुल के बता रहा हूं विषय, फिर भी आप भरोसा रखो, हम सारी चीज का अध्ययन करने के बाद बहुत जल्दी इसका कोई निर्णय फाइनल करके बताएंगे। एक व्यक्ति 2008 से आज 2023 15 साल से अपनी जगह पर बैठा है और वो आज एक मैट्रिक्स बनाया तो सोच समझ के बनाया है। अब इस विवाद में 3 महीने या 4 महीने का समय नहीं देंगे तो हम अपने सारी सर्विस 15 साल की उसको खो बैठेंगे। तो इसलिए विवाद के कारण से न पढ़ो, हम आपके भले में सोचेंगे जो सोचेंगे। हो सकता है कल ही ऑर्डर निकल जाए, हो सकता है ये निकले, हो सकता है ये निकले, सुनिए, हो सकता है ये निकले कि सबको एक साथ करने के बजाय जैसे 4, 8, 11, 14 किए हैं, एक एक बैच को, एक एक फेज को निकालो ताकि एक साथ सब, क्योंकि एक साथ ये कितने टीचर हैं कुल कितने हैं? कोई किसी को पता है जेबीटी कुल कितने हैं? 40,000 जी। अरे सारे टोटल कुल पूछा है 17 नहीं, 2004 ऑनवर्ड सभी, क्योंकि सभी उस मांगते हैं ट्रांसफर तो 40,000 के करीब है। 40,000 है जी। 39,000 राइट। हाँ जी। चलो रफली ये 4, 8, 12,000। हाँ सर, जो 4, 8 और 11 के हैं वो 12,000 हैं और जो 17 के हैं वो 9202 हैं, जिनको आप, हाँ आप जिनको जिले अलॉट हुए हैं। इन्होंने डिमांड की होगी, कुल तो लगभग 40,000 हैं। ट्रांसफर वाले 12 हैं। तो आप एक बंदा खड़ा हो, एक 4 वाला खड़ा हो जाओ, कितने हैं 4 वाला? ले भाई, मैंने पूरा हिजैक कर लिया मन से। 389 और 8 वाला टोटल 12। हाँ चलो दे दो बाइक, ठीक है। नहीं मैं समझ गया, मेरा तो इतना ही है, एक साथ बड़ी संख्या में करने से पेरेंट्स की ओर से भी इतराज आ सकता है। आप ध्यान रखो, हो सकता है सारे कर दें, हो सकता है फेजेज में कर दें। कुछ आगे पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उनसे बातचीत करेंगे। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जाता। अगर हम भी जो स्कूल चलाते हैं इसके पर्पज 2 में से 1 तो नहीं हो सकता, दोनों ही होंगे। और बड़ा उसमें है बच्चों की पढ़ाई, सेकंड उसमें है ये जो टीचर्स है इनके परिवार की चिंता। फर्स्ट पॉइंट ये नहीं है परिवार की चिंता कि हम स्कूल के अध्यापकों के परिवार की चिंता करें और बच्चों को कुछ भी ना करें। मेन मकसद तुम्हारा पढ़ाई कराना का, तो पढ़ाई की चिंता करते हुए ऐसा कोई निर्णय करेंगे। और मुझे ही नहीं पता था कि इस विवाद के कारण से आज यहाँ ये विषय उठेगा। मुझे तो इसलिए बताया गया कि आज जीबीटी टीचर बड़ी संख्या में आपका धन्यवाद करने आएंगे। अब आप उस धन्यवाद के साथ ये डंडा रखो हाथ में। हाँ बस रिक्वेस्ट है, तो मैं कह रहा हूं रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के मोड में रहो। जो करना होगा भरोसा करो वही करेंगे। बैठ जाओ, विषय खत्म, विषय खत्म। वो तो आप रिक्वेस्ट है ना, वो तो डंडे का तो नहीं आशीर्वाद। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी प्रकार से